अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शान इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में, यानी हाउस वायरिंग के बारे में हम बात करेंगे। हमारे बहुत से दोस्त हमसे कमेंट में ये पूछ रहे होते हैं कि हमें कौन सी अपने घरों में वायरिंग करवानी चाहिए। देहात में तो ज़्यादातर चैनल पट्टी है, जिसे डक पट्टी बोलते हैं, वो भी वायरिंग होती है। और शहरों में ज़्यादातर अंडरग्राउंड और सीलन में वायरिंग होती है। तो हर रोज़ आए दिन कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा, तमीराती काम ज़्यादा बढ़ रहा है, जिस वजह से हर रोज़ वायरिंग के काम में भी इजाफा हो रहा है, यानी हमारे इलेक्ट्रिकल काम में भी इजाफा हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि हमें कौन सी वायरिंग करनी चाहिए, देहात के माहौल से भी और शहर के माहौल से भी, जिससे हमारा ख़र्चा भी कम हो और हमारा काम भी पैदार हो। तो 2 से 3 तरीके हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम आपको चार्ट पे ले चलते हैं, वहाँ तफसीलन सेटअप बाय सेटअप समझाएंगे कि हमें कौन सी वायरिंग और किस माहौल में कैसी वायरिंग करवानी चाहिए, और किस वायरिंग में हमारा कितना खर्चा है और किस वायरिंग में हमारा कितना खर्चा आता है, और कम से कम बचत हम कितनी बचत ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए हम आपको चार्ट पे समझाते हैं। तो दोस्तों, हम चार्ट की मदद से आपको समझाने लगे हैं। तो पहले स्टेप पे जो हम वायरिंग करते हैं वो है चैनल पट्टी। चैनल पट्टी ये ज़्यादातर देहात में होती है, इसका बाद में ज़िक्र करेंगे हम। दूसरे नंबर पे हमारी होती है अंडरग्राउंड। ज़्यादातर इन दो वायरिंग की बात करते हैं। तो आज मैं आपको जो हम तीसरी वायरिंग, जिसमें हमारा ख़र्चा भी बिल्कुल कम होता है, उस वायरिंग के बाद में बात करेंगे। तो पहले हम इन 2 स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो हमारी चैनल पट्टी होती है, ये ज़्यादातर गाँव में होती है। इसका ख़र्चा लगभग, जिसमें डक पट्टी या चैनल पट्टी बोल रहे हैं वो आता है, और उसमें वायर का और ओपन होल्डर वगैरह, इसका फ़ी कमरा मैक्सिमम 4500 रुपये आ जाता है। उसके बाद आती है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में इलेक्ट्रिशियन हजरात ये करते हैं कि वो दीवारों में जरी लगाते हैं। अब तो ज़्यादातर लंटर में ही पाइपिंग की जाती है। उसके बाद लाइटें आ जाती हैं, हमारी डाउन लाइटें, फ़ैन बक्से, और उसका भी ख़र्चा होता है। इसका कम से कम इसका डबल होता है 9000 रुपये फ़ी कमरा। कहीं पे फुट का हिसाब होता है, कहीं पे पॉइंट का हिसाब होता है। तो ये वाली जो अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं हम, ये गांव में भी अब ज़्यादातर इसका रुझान है, और शहरों में भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, प्लाजे, इमारत में यही वायरिंग होती है। अब इससे हमें बचकर इसका ख़र्चा हमने कम करना है। वो हमारे पास कुलिया क्या है, वो हम आपको तीसरा स्टेप समझाते हैं। पहले इसकी तफसीलन बात कर लें। जब हम अंडरग्राउंड वायरिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा जो रुझान होता है वो सीलिंग की तरफ जाता है। वो सीलिंग में फिर दोबारा हम वायर डालते हैं, वायर का ख़र्चा भी हमारा बढ़ जाता है। उसके बाद वो जो हमने ख़र्चा किया था, गिलास वगैरह, फ़ैन बक्से वगैरह लगाए थे, वो सारे ऊपर के ऊपर ही रह जाते हैं, और ख़र्चा डबल हो जाता है। और ऊपर से पाइप का ख़र्चा आता है, मज़दूरी का ख़र्चा आता है, तो बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है। तो तीसरा स्टेप जो आपको बताने वाले हैं वो है सीलिंग में ओपन वायरिंग। वो हम कैसे ख़र्चा बताएंगे, वो हम आपको बताते हैं कि आप जब भी अपने घर में, दुकान में, कहीं पे भी, या प्लाजे में, मॉल में, कहीं भी आप वायरिंग करवाएं, तो आप जितना भी आपका ऊपर का एरिया है, आप छत में पाइपिंग ना करवाएं, गिलास, फैन बक्से ना रखवाएं।
वहाँ पे ओपन वायरिंग हो जाएगी। उसके बाद एक जरी सिर्फ दीवार में लगा के जो हमारा मेन बोर्ड होगा उसके लिए नीचे ले आएँ, उसमें पाइप डलवाएँ। उससे हमारा ख़र्चा भी कम होगा, मज़दूरी का ख़र्चा भी कम आएगा और हमारे जो फ़ैन बक्से गिलास वगैरह डाउन लाइटों के जो गिलास होते हैं उनका ख़र्चा भी बच जाएगा। तो ये एक बहुत शॉर्टकट तरीका है और वो वैसे भी वो सारा कुछ सीलिंग में आ जाता है, वो डेकोरेट में आ जाता है, वो नज़र नहीं आता। तो इससे आपका ख़र्चा बहुत कम होगा। आपका ख़र्चा तकरीबन 2500 रुपये या 3500 रुपये पर कमरा आएगा। इससे बहुत ज़्यादा ख़र्चा, क्योंकि यहाँ से पे आपका अगर पट्टी लगवाएंगे पट्टी भी बच गई, जो गिलास पाइपिंग अपने की मजदूरी वो भी बच गई, सिर्फ वायर का ख़र्चा और सिर्फ एक वायर एक पाइप आपका लगेगा, वो भी अंडरग्राउंड दीवार में जो आपका मेन बोर्ड की तरफ आएगा। बाकी सब ओपन तार की वायरिंग कर सकते हैं, वो जो सीलिंग में आ जाएगी वो नज़र ही नहीं आती। तो ये एक बेहतरीन आइडिया है दोस्तों को जो भी घरों में करते हैं, क्योंकि वैसे भी सीलिंग करवानी होती है, सीलिंग करवाएं, डिज़ाइनिंग भी होती है, अच्छी भी लगती है। तो यही मैं मशवरा आपको दूंगा कि ये तीसरे वाला स्टेप आप अपनाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इससे रिलेटेड और वीडियो आपको मिल सकें। लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।